आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। एक बार फिर मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी और कर्मचारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के विरोध में लामबंद हो गए हैं। वहीं अब इन लोगों ने राज्य शासन से आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि बैकलॉग पदों की युद्ध स्तर पर भर्ती की जाए। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के रिक्त बैकलॉग पदों पर भी शीघ्र ही भर्ती की जाए। वहीं इस संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक लखन घनघोरिया का कहना है कि एक जाति विशेष वर्ग के साथ राज्य सरकार छलावा कर रही है, ये न्याय संगत नहीं है। दूसरी तरफ प्रांतीय उपाध्यक्ष अजय सोनकर का कहना है कि राज्य सरकार इस मामले में सपाक्स संगठन को बेवजह शामिल कर रहा है। संगठन का बैकलॉग पदों में भर्ती से कोई लेना देना नहीं है, ये समझ से परे है। इधर जिला अध्यक्ष योगेश चौधरी ने आरोप लगाया है कि राज्य शासन मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के साथ भेदभाव रवैया अपना रही है, जिसे संघ कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आगामी 20 फरवरी को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी विधायक जी, अभी केवलपुर के आजाद द्वारा ये 4 सूत्री मांग पत्र का एक ज्ञापन दिया, जिसमें पदोन्नति में आरक्षण प्रमुख विषय है। सरकार ने कई कमेटियां भी बनाई थी और कमेटी में सरकार ने ये निर्णय भी लिया था कि पदोन्नति में आरक्षण किसी भी प्रकार की बाधा को स्वीकार नहीं किया जाएगा, नियम बनाए जाएंगे और नियम का परिपालन किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के वकील मनोज गोरकेले जी ने नियम बनाए और उन नियम को की स्वीकारता भी सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जस्टिस वगैरह लोगों ने की है, स्वीकार किया कि नियम सही बने, ड्राफ्ट तैयार है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी नियम की बात कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट स्वीकार ड्राफ्ट है, तो उसको अविलंब हमको लागू करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। सिर्फ बातों का जमा करके नहीं, ज़मीनी हकीकत में वो उतर क्या है। कम से कम अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ भेदभाव बंद है। बैकलॉग में बहुत से रिक्त पद पड़े हैं। ये सरकार एक तरफ बोलती है कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन बैकलॉग पद पड़े हुए रिक्त पड़े, इनको जल्दी से जल्दी कम से कम भर्ती चालू की जाए, तो इससे एक वर्ग का जो कठिन समय चल रहा है, इससे एक संदेश भी जाएगा कि सरकार की निष्पक्षता और पारदर्शिता कायम है। लेकिन अभी तक ये हो नहीं रहा है। दूसरा, आउटसोर्सिंग के नाम पे एक वर्ग को आरक्षण से वंचित करने की का षड्यंत्र है। और यदि आउटसोर्सिंग से भर्ती करना ही है, तो इस वर्ग के लोगों की मांग है कि उसमें भी फिर आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। तो ये तमाम बातों को लेकर ज्ञापन है और ये हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भी है। हम विधानसभा में इस बात के लिए, इन तीनों चारों कारणों के लिए, बहुत जगह ये है कि छात्रों को किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। एक स्कॉलरशिप होती थी कि जो विदेश में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको 4 साल की स्कॉलरशिप मामा जी के द्वारा हमारे 2016 में हमारे आज़ाद से मंच पे बोला गया था कि कोई भी माई का लाल आरक्षण को ख़त्म नहीं करता, परंतु आज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कथनी और करनी में अंतर। जहाँ एक और माननीय सुप्रीम कोर्ट जी के द्वारा निर्देश है कि केंद्र शासन और राज्य शासन को जो है पदोन्नति में आरक्षण देना है, उसके बावजूद भी शासन की एक कमेटी बनाई गई जिसमें सपाक्स और अजाक से प्रतिनिधियों को बैठाकर ये बोला गया कि आप दोनों निर्णय कर लें और हमें देना है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि आपको देना है, तो इसमें सपाक्स को बीच में लाने का कोई औचित्य नहीं है, जबकि सपाक्स एक राजनीतिक पार्टी है। साथ ही एक आउटसोर्सिंग से जो भर्ती कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग की भर्ती अगर वो कर रहे हैं तो उसमें भी हम चाहते हैं कि आरक्षण दें, लेकिन वहाँ कहीं कोई आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। बैकलॉग के हमारे जो रिक्त पद डले हुए हैं
उन पे भर्ती जारी करें। ऐसी तमाम मांगों को लेकर आज हमने जबलपुर जिले के हमारे पूर्व क्षेत्र के लाडले विधायक माननीय लखन घनघोरिया जी को हमने मांग पत्र सौंपा कि वो हमारी इन मांगों को निराकरण कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। योगेश चौधरी, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अजाक्स, जिला जबलपुर। जी भैया, जो आज आज ज्ञापन दिया आपने क्या है? चलाओ मत भैया। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स जिला जबलपुर और संभाग के द्वारा और नगरीय निकाय के द्वारा माननीय विधायक श्री लखन घनघोरिया जी को 4 सूत्री ज्ञापन हमने सौंपा है। ज्ञापन का मुख्य बिंदु और मुख्य सार ये है कि आरक्षण जो हमारा समाप्त किया जा रहा है और आरक्षण पदोन्नति में समाप्त किया जा रहा है, इसका हम लोगों को बहुत ज़्यादा खेद है और हमारे कर्मचारी संगठनों में रोष भी है। क्योंकि सरकार ने वादा किया था कि कोई माई का लाल आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकता, किंतु उसके विपरीत स्थितियां पैदा हो रही हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह के अपने सर से बलाई टाल दी कि आरक्षण राज्य और केंद्र सरकार अपने विवेक पे दें। अब विवेक पे देने के बाद मध्य प्रदेश शासन ने एक कमेटी बनाई और कमेटी में अजाक्स और सपाक्स दोनों को बुलाया। सपाक्स को बुलाने का क्या औचित्य है, ये हमारे संगठन के परे की बात है। सपाक्स एक राजनीतिक संगठन है और वो चुनाव भी लड़ चुकी है, तो सपाक्स से अजाक्स को क्या लेना देना। जब सरकार को हमको आरक्षण देना है तो किसी और को बुला के और इस बात को टालने जैसी स्थिति पैदा हो रही है और ये निरंतर टाला जा रहा है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि हर वर्ष 20 से 25 हज़ार कर्मचारी हमारा सेवानिवृत्त हो रहा है बिना पदोन्नति के, और यही स्थिति रही तो आने वाले समय पे हर माह हर दिन 10 से 15 कर्मचारी सारे विभागों में सेवानिवृत्त हो रहे हैं और बिना पदोन्नति के वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे और हम आरक्षण की मांग करते हैं। आप लोगों को क्या मांग है? हम लोगों की अगर मांगें नहीं मानी गई, हम तो अभी सभी विधायक और सांसद के माध्यम से ज्ञापन सौंप रहे हैं और हमारी मांगें नहीं मानेंगे तो 20 तारीख को हमारा 1 दिवसीय धरना होगा। इसके बाद आंदोलन हमारे और तेज होंगे। जो भोपाल से हमको गाइडलाइन मिलेगी माननीय हमारे कंसोटिया साहब के द्वारा, सूर्यवंशी जी के द्वारा, सी धुर्वे जी के द्वारा, तो हम उस पर पहल करते हुए हम अब आगे की रणनीति बताएंगे। अजय सोनकर, प्रांतीय उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश अजाक्स।